Hello, Che. Good morning. It's lecture 32 today, and the topic is again solution of triangle. Solution of triangle का डे 6 आज आपका. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है जितने भी अच्छे से अच्छे कलेक्शंस थे सब आपने सोल्व किया है. ओके, आर यू वाचिंग ऑल? आर यू गेटिंग मी? चलिए, गुड. तो जस्ट अगर आप सही समझ पा रहे हो तो आप थम्स अप साइन शो करते चलेंगे. आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर. ओके, तो देखता हूं मैं क्या आज के इस लेक्चर में क्या खास आपके लिए. अभी मैं चल रहा हूं ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल के बाद अपन चलेंगे रैंक बूस्टर क्वेश्चन. उसके बाद चलेंगे इन रेडियस एक्स रेडियस केस, जो सबसे आखिरी राउंड में आएगा. तो आपका लेक्चर 8 में आएगा, मतलब टोटल लेक्चर्स में आ जाएंगे आपके पास 8 लेक्चर. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से. अब यहाँ टॉपिक आया रूट मीन स्क्वायर, है ना. क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा कैसे रहेगा. रूट मीन स्क्वायर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? रूट मीन स्क्वायर इज बिगर देन एम, और अरिथमेटिक मीन बिगर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिगर देन हार्मोनिक मीन. ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है, ये हमारे पास एम है, ये अपने पास जीएम है, ये अपने पास हार्मोनिक मीन है बच्चे. तो हमने लिखा रूट मीन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट ऑलवेज ऑलवेज बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा ए प्लस बी बाय 2 से, और ये हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन ए बी के पावर हाफ से, और ये हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से. ओके, 2/1/a प्लस 1/b से. 3 नंबर्स होंगे तो ऐसे होगा. बाई दी आपकी मर्जी होगी, सर 4 नंबर होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये ले लो आप, बाई 4 ले लोगे. दिस वन दिस अपने पास आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस बाई 4. सही है ना. दिस बिगर देन यहां से हो गया आपका ए बी सी डी, पावर हो गया 1/4. दिस ऑल्सो बिगर देन 4 समेशन ऑफ 1/a लिख दिया मैंने. समेशन ऑफ 1/a का मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d. राइट ना. इसी तरह से इन नंबर्स रहेंगे तो सब के लिए आप सेम काम कैलकुलेट कर सकते. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन आपके पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन एक आएगा. क्वेश्चन क्या हमारे पास दिखेगा? ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. कोई ट्रायंगल हमारे पास होगा ऐसे, यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी. ये हो गया ए, ये हो गया बी, सही है ना. ये हो गया बी और ये हो गया अपने पास सी, ये हो गया सी. कुछ नहीं करने का. अब यहाँ देखो क्या करना. ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है, आप अपन जानते हैं क्या, कोई भी नंबर में यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से लिखूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2. सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा ए प्लस बी ऑलवेज बिगर देन सी, बी प्लस सी ऑलवेज बिगर देन ए प्लस सी ऑलवेज बिगर देन बी. सही है ना. अब यहां से मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दिस बिगर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, और दिस इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस बी हमारे पास है. ये इसको ठीक करोगे, ये ए प्लस बी बिगर देन क्या हो गया, सी बाई 2 हो गया बच्चे. ये हो गया आपका सी बाई 2. ए प्लस बी इज बिगर देन सी, राइट. अब इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, दिस बिगर देन दिस बाय 4. यहां से इसको निकालोगे तो बनेगा 2. फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दिस बिगर देन इक्वल टू हाफ. इसका रेंज पूछा जा रहा था. इसका रेंज क्या हुआ, तो रेंज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, दिस इक्वल्स टू हाफ टू इनफाइनाइट. ये आंसर आ गया बच्चे, ये आपके पास आंसर आ गया. सही है ना. नेक्स्ट देखता हूं मैं इसी कंडीशन में क्या अपने पास है. इसी कंडीशन में ए बी सी डी बी द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो नेक्स्ट देखिएगा, अब अपने पास क्वाड्रिलेटरल है किसी भी तरह का. ये ले लिया हमने ऐसे, यहाँ लिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी, ये लिया डी, ये अपने पास हो गया ए बी सी डी. ऐसे मान लो आप इसको, ऐसे मान लिया हमने, ऐसे मान लिया इसको हमने. ये हो गया डी. अब क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, ए बी और सी चाहिए बच्चे. तो यहां से लिखूंगा मैं ए प्लस बी प्लस सी बिगर देन डी, है ना. सोल्यूशन में इसका नंबर बी पार्ट. अब देखो क्या करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3, दिस बिगर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, एंड दिस बिगर देन ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया ये डी बाई दिस. इसको ठीक करोगे, दिस बिगर देन डी बाई 3. इसका वैल्यू लिख दिया डी, दिस ग्रेटर देन डी. सही है ना. अब यहां से स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3 हो गया बच्चे. ये हो गया अपने पास डी स्क्वायर बाई 9.
अब यहाँ से क्या करना, डी स्क्वायर बाई 9, सही है, यहाँ से हो गया डी स्क्वायर बाई 9। अब यहाँ इसकी बात करोगे तो ए यहाँ से काटो, कैंसिल करोगे, ये 3 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दिस बिगर देन 1/3। ये आपका आंसर हो गया, रेंज हो जाएगा 1/3 टू इनफाइनाइट, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या हुआ, अब आ गया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के फॉर्म में बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा ट्राइगो में इनइक्वालिटी की बात कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी का वैल्यू √3 है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल हमारे पास कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कुछ नहीं करने का, अब यहाँ देखो क्या करूंगा मैं, सोल्यूशन में ए लिखा हमने, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसका होल स्क्वायर करोगे, ये अपने पास आ जाएगा 3। यहाँ से समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर, समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी। ओके, दिस हो गया बच्चे, दिस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया दिस वन बराबर 3। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, ये 1 होता है बच्चा। ये अपने पास समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए दिस इक्वल टू हो गया कितना, 3 - 2, ये हो गया 1। तो 1 के प्लेस पर रख दो आप कॉट ए कॉट बी कॉट सी एंड कॉट सी कॉट ए। इसको ठीक करेंगे आप, तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, दिस 0। अब कुछ नहीं करने का, यहां से लिखोगे क्या, कॉट ए माइनस कॉट बी का ये हो गया होल स्क्वायर, कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर, कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। कैसे आया ये, ट्वाइस लगा दोगे आप, ट्वाइस लगा दो आप, देखो आपके पास आया कि नहीं आया। अब स्क्वायर का एडिशन कभी 0 नहीं होता, स्क्वायर का एडिशन कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए इसको अलग अलग 0 होना पड़ेगा, इसको अलग से 0, इस पार्ट को अलग से 0, इसको सेपरेटली अलग अलग 0 होना पड़ेगा। यहां से मैं लिखूंगा क्या, कॉट ए बराबर कॉट बी कॉट ए बराबर कॉट बी बराबर कॉट सी, सो ए बराबर बी बराबर सी। सो ट्रायंगल कैसा हुआ, ट्रायंगल बन गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास बनेगा ही, सही है ना। जस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, नेक्स्ट इसका पार्ट है कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर सी दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन का पार्ट है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। इस पॉइंट को उठा लीजिए आप, इस पॉइंट को उठाइए। यहाँ क्वेश्चन बी के लिए, बी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर, कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर, कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ से ठीक करोगे तो कॉट में क्या आ गया, 2 टाइम आ गया अपने पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, माइनस में 2 टाइम फिर सब में, ये हो गया आपका कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, दिस 0। अब इसको ठीक करोगे, 2 हटा दोगे, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए का समेशन, ठीक है, दिस बिगर देन, राइट में चला गया समेशन में कॉट ए कॉट बी, और ये वैल्यू होता है अपने पास 1। तो समेश क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी दिस बिगर देन इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना था। अब देखिए आपके पास आया कि नहीं, ये सेकंड नंबर पार्ट आपके पास हो गया, दिस वन। थर्ड में क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c आपके पास अगर रहता 3√3 तो प्रूव करना होता कि ट्रायंगल हमारे पास इक्विलैटरल है, कर सकते थे, सब के सब √3 हो जाता। खैर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ हमारे पास वो नहीं चाहिए,
यहाँ हमें चाहिए सी नंबर के लिए क्या, सी चाहिए tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये दिखाना है 3√3, सही है ना, ये दिखाना है आपको 3√3। अब इसको ठीक करोगे आप, कैसे दिखाओगे, अब देखिए इसको क्या करेंगे आप। अब आपका सबसे पहला मोटिव यहां से है, मैं लिखता हूं क्या, tan A प्लस tan B प्लस tan C बाई 3, ये हो गया एम, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आप जानते हैं फॉर्मूला, इसको रखा आपने, यहां से क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका tan A tan B tan C, दिस का पावर 1/3। कुछ मत करो, यहां से tan A प्लस tan B प्लस tan C को लिख दो आप, ये फिर से हो गया आपका tan A tan B tan C बाई 3, दिस बिगर देन tan A tan B tan C पावर 1/3। आप जानते हो कि A प्लस B प्लस C अगर पाई है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C होता है, tan A tan B tan C आपने कंडीशनल आइडेंटिटी में प्रूव किया हुआ है, आपने कंडीशनल आइडेंटिटी में प्रूव किया हुआ है, तो वही हमने यहाँ यूज किया, इसके प्लेस पर हमने ये रख दिया बच्चे। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, पावर 1 है, ये क्या हो गया, tan A tan B tan C, ये पावर हो गया आपका 2/3, और ये चला गया 3 उस तरफ जाएगा, 3 आपके पास ये आ गया। अब ये अपने पास आ गया tan A tan B tan C, दिस स्क्वायर करें, ठीक करेंगे, 3 का पावर 3/2 है, ये हो गया आपका 3√3, सही है ना, 3√3 हो गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे, इससे लिखोगे क्या, tan A प्लस tan B प्लस tan C, दिस बिगर देन 3√3, सही है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया एक थ्योरी के फॉर्म में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन लाना है, जैसे कॉर्ड का किया था वही काम यहाँ करेंगे। वही काम कैसे करेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं tan A/2 माइनस tan B/2 का होल स्क्वायर, tan B/2 माइनस tan C/2 का होल स्क्वायर, सही है ना। अब यहां से करोगे tan C/2 माइनस tan A/2 का होल स्क्वायर, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो क्या अपने पास आया, ये अपने पास आ गया ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A यहाँ से भी और tan स्क्वायर यहाँ से बचे, तो ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ tan स्क्वायर A, समेशन का मतलब हो गया tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C के फॉर्म में, बट यहाँ A/2 है बच्चे, A/2 लिख देना आप, अच्छा रहेगा, A/2 लिखेगा। दिस वन माइनस में ट्वाइस ऑफ, फिर से करोगे तो समेशन में tan A/2 tan B/2, सही है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी बात जानते हो, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चे, इसका वैल्यू होता है 1। क्या हो गया ये, अब ये हो गया 2 हटा दीजिए आप, 2 को हटा देना, समेशन में tan स्क्वायर A/2, दिस बिगर देन इक्वल टू 2 टाइम हमारे पास था, 2 यहाँ ले लोगे, कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर A/2 tan स्क्वायर B/2 एंड tan स्क्वायर C/2, दिस बिगर देन इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन आया, देखिएगा, यही आपको प्रूफ करना था, सही है सबका, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, अब देखिए एक शानदार क्वेश्चन आपके पास आ गया बच्चे। अब यहां से देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले लिखिए इन ए ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल ले लो आप बच्चे, आप एक ट्रेंगल ले लो ऐसे, आप ये ट्रेंगल ले लिया हमने, यहाँ से लिया A, यहाँ ले लिया B, यहाँ ले लिया C, ये C है, A है, ये B है, क्या अपने पास है CA4 है, CA हो गया 4, तो ये अपने पास हो गया 4, AB 5 है, AB कितना है, ये हो गया 5, तो यहाँ से देखो तो क्या चाहिए, A बाइसेक्टर चाहिए बच्चा, इसका बाइसेक्टर चाहिए, इसको मान लो D, तो बाइसेक्टर चाहिए, तो अब क्या करना अपने पास, यहाँ से AD का वैल्यू होता है, AD बराबर होता है बच्चे ट्वाइस ऑफ BC, 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमने दिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, देखेंगे आप, बाइसेक्टर का लेंथ निकाला था हमने,
ये अपने पास हो गया बाइसेक्टर का लेंथ 2bc अपॉन b प्लस सी cos a/2। अब इसको ठीक कर बच्चा, 2 इंटू बी, बी कहाँ हो, बी हमारे पास 4 है, सी कहाँ हो, सी हमारे पास 5 है, बाई 4 + 5 9 cos a/2, cos a/2 कितना बच्चे, ये हो गया π/3 हो गया, cos π/3 हो गया, ये अपने पास हो जाता है हाफ, यहाँ हो गया 2 इंटू 4 इंटू 5/9 इंटू हो गया हाफ, हाफ साफ हो गया, 524 20/9। ये आपके आंसर्स हो गए। इसका सीन शॉट ले लेंगे, है ना, और इसका सीन शॉट ले लेंगे, बार बार से देखेंगे। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में सबको? कोई परेशानी? मिस्टर हितेश, शैलेश, ओके, मोहित राव, आर यू गेटिंग? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अपना बीच में जो जवाब देते रहेंगे आप, हम सब साइन शो करते रहेंगे आप। ओके बच्चे, नेक्स्ट आएगा इन ए गिवन फिगर। लो गिवन फिगर, फिगर तो हमने दिया ही नहीं, यहाँ फिगर होगा बच्चे, इन ए गिवन फिगर। चलो मैं फिगर बनाता हूँ आपके पास। ये ले लिया अपने पास ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया सी, ये अपने पास हो गया, अपने पास क्या, इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका दिस, ये मान लो डी। अब क्या है बच्चे, ये पार्ट हमारे पास थीटा है। क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर फॉर द ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अच्छा ये बराबर था थोड़ा सा, तो ए बी बराबर ए सी है, तो ठीक है मान लो। चलो ये अपने पास 5 है, ये भी 5 है बच्चे, बी सी 6 है, बी सी 6 कितना है, बी सी 6 है बच्चे, और बी डी, और इसका रेशो कितना है बी डी का, 1:2 है बच्चा। ये हो गया आपका 2 हो गया, ये हो गया 4, ये 4 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, क्योंकि इसका रेशो हो गया 1:2 के फॉर्म में। अब कुछ नहीं करने का, ये थीटा है, ये बन जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। अब आपको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ साइड एडी। अरे वाह, फिर से साइड एडी चाहिए। तो जैसे आपका ये बाइसेक्टर तो बोल नहीं सकते क्या है, डी कहीं भी पॉइंट हमारे पास है, बाइसेक्टर होता तो बाइसेक्टर फॉर्मूला लगाते, डी कहीं भी कोई पॉइंट है हमारे पास, उस पर जो आपका सेक्शन में काटता है, ऐसे डिवाइड करता है। अब यहाँ से देखो करना क्या बच्चे, मैं लिखता हूँ ए बी डी में, सोल्यूशन में क्या लिखता हूँ देखो बच्चे, ट्रायंगल लिख दिया हमने ए बी डी, ए बी डी। यहाँ से देखो क्या करूंगा मैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया बच्चे, तो 5 स्क्वायर 25 + 4, 25 + 4, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एल, अपने को चाहिए एल, ये चाहिए बच्चे। ये अपने पास हो गया, कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा में ये नहीं आएगा ऐसे, कॉस ए की बात कर रहा हूं मैं, कॉस ए की बात, इसके सामने ये है, ये हो गया 2 स्क्वायर 4 एल स्क्वायर -25/2ab, 2 इंटू 2 इंटू एल, सही है ना। ये अपने पास कंडीशन आ गया, देखो कितना, ये अपने पास हो गया कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, एल स्क्वायर -21/4l, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रायंगल आइएगा, ट्रायंगल एडीसी, एडीसी की बात करोगे। अब यहां से लिखो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा की बात करेंगे। ये अपने पास हो गया 4l स्क्वायर +16 -25/2 इंटू एल इंटू 4। अब इसे ठीक करो आप, अब इसे ठीक करो बच्चे, एल स्क्वायर -9/8l। अब इसको ठीक करेंगे तो कॉस माइनस में थीटा आएगा, कॉस थीटा माइनस में आ गया बच्चे, एल स्क्वायर -9/8l, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया आपका 9 - एल स्क्वायर बाई 8l। अब दोनों कॉस थीटा को मैच कराओ आप, दोनों से मैच कराएंगे आप, तो देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एल स्क्वायर -21/4l, 9 - एल स्क्वायर बाई 8l, एल यहाँ से साफ, 4 यहाँ से गया, ये बचेगा 2। अब देखो क्या बना, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर -42, ये हो गया आपका 9 - एल स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या हो गया, 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 51, एल स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, एल हो गया 17, एल हो गया आपका √17,
ये आपके पास आंसर हो गए एक शानदार जानदार क्वेश्चन का। इसे लिखे आप, नोट करें आप, है ना। अब कहीं कंफ्यूजन है तो आप टोकते भी रहें, बोलते भी रहेंगे। सही है, आर यू गेटिंग ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ, ये कंडीशन दिया हो बच्चे, इस कंडीशन को उठाओ, इस कंडीशन को एक साथ लाओ। तो देखो सोल्यूशन में क्या करने का, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ac बराबर 0। एक काम करो, एक ac यहां से निकालो, यहां से ac आएगा, यहां से लिखता हूं मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। उसके बाद आ गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो क्या बना दिस। अब यहां से बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस 2b का होल स्क्वायर, दिस बराबर 0। आप जानते हो स्क्वायर का एडिशन कभी भी 0 नहीं होता, तो क्या करेंगे, ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, a बराबर c आ गया और a बराबर आ गया आपका 2b। दो कंडीशन आ गया बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया, साइड्स का रेशियो की बात करेंगे, a बराबर b है हमारे पास है। यहां से क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे साइड का रेशियो, a इज टू b इज टू c की बात करेंगे। a के लिए हमारे पास क्या हो गया, c बराबर है, तो ये हो गया आपका 1/2, 2 1 2। देखिए तो a/2, उसके बाद हो गया b, c हो गया दिस, ये 2 1 2 आ गया बच्चे। यहां से एक कैंसिल हो गया आपके पास, साइड्स का रेशियो है मतलब इसका एंगल रेशियो फॉर्म में हो गया, तो ये आपके पास गलत हो गया। सही है ना। अब देखते हैं a माइनस सी, तो ये सही हो जाएगा, a माइनस सी बराबर 0, बिकॉज यहाँ पे a बराबर c है बच्चे, यहाँ से a बराबर c है, यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन a इक्वल टू साइन c। इसके लिए यहाँ से ये क्या हो गया, सीधे लिख दो आप, यहाँ से सीधे लिख दोगे आप, यहाँ से a बराबर c, यहाँ से a बराबर c, सो a माइनस c बराबर 0। ये कंडीशन एक आप यहाँ से ले सकते, जब प्रूव करेंगे तो आपके पास ऐसे कंडीशन आ जाएगा। अगेन अब देखता हूं मैं कॉस बी की बात करेंगे। तो देखिए कॉस बी हमारे पास क्या है बच्चे, अब जरा निकाला जाए कॉस बी। तो कॉस या कॉस ए निकालो, कॉस ए चाहिए क्या, कॉस ए नहीं चाहिए। तो आइए कॉस बी की बात करें। कॉस बी हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। ए स्क्वायर ए रह गया, सी स्क्वायर भी ए रह गया। अब बी की बात करेंगे तो बी हमारे पास हो गया a/2, ए स्क्वायर बाय 4 हो गया बाय 2 इंटू ए। ये कंडीशन आ गया अपने पास। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 4 4 8 8 माइनस 1 7 7a स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 7/8। cos b का वैल्यू आ गया 7/8। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया बच्चे। ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया सी। सी देखते हैं कैसे आएगा, सी देखते हैं। सी थोड़ा हाइयर रिमार्क्स है, r/r1 है बच्चे। आप जानते हो r के बाद आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है r इंटू एस। r हो गया ट्रायंगल बाय एस, सही है ना। r हो गया आपका ट्रायंगल बाय एस। इसकी बात करोगे तो ट्रायंगल बाय एस माइनस ए, क्या हो गया, ये हो गया आपका एस माइनस ए बाय ट्रायंगल, एस माइनस ए बाई एस। ट्रायंगल ट्रायंगल साफ हो गया बच्चे। ये हमारे पास 1/5 चाहिए, 1/5 चाहिए, तो मैं इसको ठीक करता हूँ 2s माइनस 2a बाई 2s। अब इसको ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस में 2a बाई a प्लस बी प्लस सी। अब इसको ठीक करो आप, तो देखो तो b का वैल्यू, c का वैल्यू भी a है, a और c सेम है बच्चा। ये हो गया आपका 2a। c कितना था हमारे पास, c कुछ आया था ना, c का हाँ c सेम था। और b हमारे पास था a/2, b अपने पास था a/2 माइनस 2a, सही है। और यहाँ a प्लस सी हमारे पास क्या था बच्चे, सेम था। ये हो गया 2a और ये हो गया अपने पास a/2। चेक करें आप, ये कैंसिल, ऊपर हो गया आपका a/2 और नीचे हो जाएगा 5a/2, a/2 साफ हो गया। आंसर हो गया आपका 1/5। अब चेक करें आप, आपका आंसर सही था कि नहीं, सही था, बिल्कुल सही था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना, cos A cos B है, sin A sin B और ये भी है, इसको अलग कर दो आप। यहाँ मैं लिखना चाहता हूं क्या, sin A sin B sin this one 1 माइनस cos A cos B, बिल्कुल सही है। अब यहां से इसको हटाइएगा, इसको यहां लाओ बच्चे, ये हो गया अपने पास sin A sin B, सही है ना। ये अपने पास यहां से हट जाएगा, यहां से अपने पास हट गया बच्चे, इसकी बात किया मैंने। अब जरा देखो तो इसका वैल्यू कितना होता है मैक्सिमम, 1 माइनस cos A cos B अपॉन sin A sin B, ये वैल्यू हमारा इसके बराबर है, तो दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड पावर n हमारे पास है तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन n हमारे पास है तो साइन में पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ABC आधा क्या है आपका, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो कोई भी साइड आपका जो है साइन में 0 से पाई में हमेशा पॉजिटिव होता है, सो हमेशा पॉजिटिव होगा, सो 0 to 1 के बीच होगा बच्चे। अब इसकी बात करोगे, तो 1 माइनस cos A cos B लेस देन sin A sin B, राइट। इसको उधर ले जाओगे, यहां से उधर ले जाओ आप, क्या बना देखो तो अपने पास क्या बनेगा क्या, अब देखिएगा cos A cos B प्लस sin A sin B दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बन जाएगा आपका cos A माइनस B दिस बिगर देन इक्वल टू 1। अब आप जानते हो कि ये बिगर तो हो नहीं सकता, यहाँ लिखना पड़ेगा cos A माइनस B कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, ये लिखना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट cos A माइनस B दिस इक्वल्स टू 1, और 1 कहाँ पे, ये होता है 0 पे 1, सो A माइनस B इक्वल्स टू 0। सो फाइनली A बराबर B आ गया आपके पास। अब A बराबर B आ गया तो क्या करेंगे, A बराबर B है तो अब cos C sin C निकाल लो आप। अब देखिए sin C के लिए क्या करेंगे, अब देखिए sin C ऐसे रहेगा 1 माइनस cos A cos B, जब सेम है तो ये हो गया cos स्क्वायर A, नीचे हो गया sin स्क्वायर A, ये साफ हो गया बच्चे, ये बनेगा 1। अब देखिए तो sin C हमारे पास बन गया 1, C बन गया 90 डिग्री, ये आपके पास आंसर है। आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था साइड ABC का रेस्ट, ये चाहिए था A बाय साइन A, B बाय साइन B एंड C बाय साइन C। अब देखिए क्या किया आपने, इसका मतलब हो गया A बराबर क्या हो गया, ये बन गया आपका 45 डिग्री, तो देखो बच्चे क्या हो गया, A बाय साइन 45 1 बाय रूट 2, B अपॉन B क्या है 1 बाय रूट 2, और C क्या है, ये साइन C एंगल आपके पास 90 है तो 1 हो गया बच्चे, ये सीधे लिख दोगे आप, यहाँ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 बाय रूट क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 1, ये भी 1, C बाय रूट 2, ये आंसर आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आया, A इज टू B इज टू C, ये बराबर आ गया 1 इज टू 1 इज टू रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। सही है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका रवि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, विथ यूजुअल नोटेशंस इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, बी और सी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी और सी इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में करना है आपको क्या, एक्स स्क्वायर 2 रूट 3 ऑफ एक्स प्लस 1 0, यहां से लिखोगे b प्लस सी, इसका रूट है, ये हो गया 2 रूट 3, ओके, और b इंटू सी क्या हो गया बच्चे, b इंटू सी, ये हो गया अपने पास 1, सही है ना। b एंड c आर द रूट्स ऑफ दिस, इफ द वैल्यू ऑफ दिस चाहिए। अब देखो तो इसका वैल्यू चाहिए बच्चे तो क्या करना, और यहाँ से क्वेश्चन में कैसे क्या करोगे देखोगे। अब यहाँ से मैं लाता हूँ कॉस में, कॉस ए की बात करूंगा, ए चाहिए अपने को, यहाँ हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, बिल्कुल सही है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले आना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc, सही है, माइनस में ए स्क्वायर बाई 2bc,
अब इसको ठीक कर बच्चे, cos a हमारे पास दिया हुआ था, cos a कितना है 60 है बच्चे, 60 है मतलब हो गया हाफ, ये अपने पास हो गया हाफ। अब इसको ठीक करो, b प्लस c का वैल्यू दे दो, ये हो गया 4 या 12 12, ये हो गया आपका 12 माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बी इंटू सी, ये हो गया 1, और राइट में हो गया आपका हाफ, हाफ साफ हो गया। अब यहां से क्या बचा बच्चा, ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस 10, ए स्क्वायर बचेगा प्लस कितना, ए स्क्वायर बचेगा प्लस 10 की 9 सॉरी, ए स्क्वायर बचेगा प्लस कितना, यहाँ हो गया 10, एक जाएगा इस तरफ से, ये हो गया आपका 9, तो ए अपने पास आ गया 3। कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए क्या, अब देखिए क्या चाहिए, अब आपको इसका वैल्यू चाहिए, ये गिवन है, ये लिखता हूं मैं समेशन में a प्लस बी कॉस सी है बच्चा, ये अपने पास है p प्लस 2 रूट क्यू है, इसको ठीक करोगे ये हो गया आपका, इसका टोटल ब्रेक करोगे तो a प्लस बी कॉस सी, b प्लस सी कॉस ए, c प्लस ए कॉस बी, दिस इक्वल टू जो भी था आपको लिख दो यहाँ से दिस। अब देखो तो क्या हुआ, a कॉस, यहाँ से a कॉस सी कॉस ए, b कॉस ए कॉस बी, ये अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू p प्लस 2 रूट क्यू। अब देखो तो अच्छे b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू कितना है, b प्लस सी का वैल्यू है 2 रूट 3, और a का वैल्यू अपने पास आ गया था 3 प्लस 2 रूट 3, ये हो गया आपका p प्लस 2 रूट क्यू। तो देखो तो क्या हो बच्चे, ये अपने पास हो गया p, ये अपने पास हो गया q, तो अपने पास सही क्या था, p प्लस q का वैल्यू चाहिए, ये हो गया 3 प्लस 3, ये हो गया 6, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, एक शानदार जानदार क्वेश्चन है आपका, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द साइड, इफ द साइड्स ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP, तो साइड्स AP में है बच्चे, तो सॉल्यूशन में 2B इक्वल्स टू A प्लस C, ये अपने पास काम की बात हो गई। अब करना क्या, ABC हमारे पास AP में है बच्चा, अब ये गिवन हमारे पास है, तो इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूं tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड tan स्क्वायर गामा बाय 2, सही है ना। अब यहां से ठीक करना, अब यहां से लिखोगे 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस गामा 1 प्लस कॉस गामा। अब इसको ठीक करें आप, इसे ठीक कैसे करेंगे, ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया a अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन a अपॉन बी प्लस सी, 1 माइनस गामा की बात करोगे तो c अपॉन a प्लस बी, 1 प्लस सी अपॉन a प्लस बी, इसकी बात करोगे b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए अपॉन a प्लस बी प्लस सी, इसकी बात करोगे a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया बच्चा, ये अपने पास हो गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी, ऊपर ठीक करना, ऊपर हो गया आपका a कैंसिल, c कैंसिल, ऊपर बचेगा 2b। अब यहाँ से ठीक करो, a प्लस सी 2b है हमारे पास है, तो 2b अपॉन 2b प्लस b, ये हो गया आपका 2b अपॉन 3b, ये b कैंसिल, आंसर हो गया आपका 2/3, तो 2/3 इज द राइट आंसर माय डियर। अब इसी क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं मैं, इसी क्वेश्चन में आपको लिखता हूं, होमवर्क देता हूं मैं आपको, आप क्या करना, आपको लाना है tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan स्क्वायर बीटा बाय 2 एंड tan स्क्वायर गामा बाय 2, इसका वैल्यू आपको लाना है। और अल्फा और गामा था तो एक और निकालिएगा, tan स्क्वायर बीटा बाय 2, tan स्क्वायर गामा बाय 2, इसका वैल्यू आप निकालिएगा। तो दीज आर द होमवर्क माय डियर, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इससे क्वेश्चन को देखें गौर से, ऐसे आप जो होमवर्क दिया गया उससे बना भी लेंगे। ये हमारा लेक्चर आज का हो गया, लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है रैंक बूस्टर, अब चलना क्या है, रैंक बूस्टर, खूब शानदार शानदार क्वेश्चन, और उसके बाद चलेंगे इन रेडियस एक्स रेडियस केस।
तो रैंक बूस्टर में 10-12 अच्छे शानदार क्वेश्चन बनाएंगे जो कंप्लीट ज्योमेट्रिकल होगा, और उसके बाद चलेगा इन डेटा सेक्शन केस। अब आप पाएंगे कि किसी भी सीट का क्वेश्चन आपका छूटा नहीं रहा, चाहे किसी का भी सीट बनाओ, डीपी बनाओगे, लगभग 99% क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया बच्चे। 2 लेक्चर भी और बचा है, इन रेडियस, एक्स रेडियस, सर्कम रेडियस केस का एक पार्ट आपका बचा। रैंक बूस्टर मींस आपका ओलंपियाड का लेवल। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।